वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सारे के सारे? बढ़िया ही होंगे। क्या आप लोग तो खराब हो ही नहीं सकते। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हम बात करने वाले हैं आज कि प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस के अंदर। सबसे पहले एक चीज हम थोड़ा समझेंगे, प्रॉफिट मैंने कल आप लोगों को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि जो भी बिजनेस है उसकी जो इनकम हुई, ठीक है ना, उस इनकम से अगर हम एक्सपेंडिचर्स माइनस करते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब हम आज बात करने वाले हैं प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट यहां पर है सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस मैन, ठीक है ना। जो भी बिजनेस होता है या जो बिजनेसमैन है उसकी सोर्स ऑफ इनकम यानी कि उसकी इनकम का सोर्स क्या होगा? केवल प्रॉफिट। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है तो बिजनेस कहां से अपनी इनकम को लेके आएगा? आप बताएं, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉफिट गेन किया वो क्या हुआ? बिजनेस का सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फंड फॉर बिजनेस ग्रोथ। कोई भी बिजनेस है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो जैसे हम बात करेंगे, अगर हम KFC, सबने नाम सुना होगा, ठीक है ना। KFC बहुत फेमस ब्रांड है, पर पता है आपको KFC का ओनर पहले क्या करता था? KFC का ओनर जो है वो पहले एक ठेल लगाता था। ध्यान रखिएगा, उसने अपनी पॉपुलैरिटी सबसे पहले अपने लोकल एरिया में गेन की। जब अपने लोकल एरिया में सबको टेस्ट लगा, फिर उसने अपने पूरी कंट्री को धीरे धीरे कवर किया। जब अपनी कंट्री में उसने फेम गेन कर ली, उसके बाद क्या किया उसने? अदर कंट्रीज में गया। अब समझिए जरा, अगर उसके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता KFC को, तो क्या वो अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर पाता? भाई, हमें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच स्टार्ट करने के लिए पैसे की नीड होगी। जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम कहां से अपनी ब्रांचेस को स्टार्ट कर पाएंगे, एस्टैब्लिश कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट है इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इंडेक्स से तो आप समझ रहे होंगे कि भाई जो डायग्राम टाइप बन के आता है अप एंड डाउन का, है ना। तो यानी कि यहां पर इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है, वो आपको कैसे पता चलेगा? भाई, जैसा आपका प्रॉफिट आएगा, सपोज दैट आपका प्रॉफिट 0 है, यानी कि आपका बिजनेस कुछ कर ही नहीं रहा, आपका बिजनेस वहीं का वहीं है, कोई फायदा नहीं बिजनेस चलाने से। आपका प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है, इसका मतलब आप बेकार काम कर रहे हैं। आपका प्रॉफिट है पर कम है, इसका मतलब आप अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना भाई? आपका प्रॉफिट एवरी ईयर अगर इंक्रीज होता जा रहा है, इट मींस आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। बट एक साल आपका प्रॉफिट अप होता है, सेकेंड ईयर डाउन होता है, थर्ड ईयर वो माइनस में चला जाता है, दैट मींस आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा बल्कि डाउन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। भाई, आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कपड़े की, ठीक है ना, तो कपड़े में जो प्रॉफिट होगी तो भाई एक तरफ रिस्क भी तो है कि भाई शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आपकी दुकान में आग लग गई तब क्या होगा? सारे के सारे कपड़े जल के राख हो जाएंगे और वो किसको बियर करना पड़ेगा? आपको। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान है, ठीक है ना। अगर हम कपड़े की जगह अगर हमने बात की, हमने गोल्ड का कोई शॉप खोल दी, उसमें से अगर हमारा पूरा का पूरा गोल्ड भाई किसी ने चुरा लिया, तो कपड़े से भी ज्यादा लॉस कहां होगा? गोल्ड में। लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा कहां है? गोल्ड में, ठीक है ना। तो यानी कि आपको समझ आना चाहिए कि जहां पर जितना ज्यादा रिस्क के चांसेस, वहां पर उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो यहां पर पॉइंट था रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। भाई, आपने रिस्क लिया बिजनेस स्टार्ट करके? हाँ सर, मैंने लिया। जब आपने रिस्क लिया तो आपको उसके एवज में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड्स अप रेपुटेशन ऑफ बिजनेस।
भाई रेपुटेशन ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं, भाई आपका बिजनेस अच्छा होगा, आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, आप अच्छे रीजनेबल प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब भाई आपके लिए कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। जब कस्टमर ज्यादा आएगा आपका प्रॉफिट ग्रो करेगा, आपकी प्रॉफिट ज्यादा होगी तो लोग कहेंगे आहा अच्छा उसका बिजनेस है, देखो कितनी प्रॉफिट गेन कर रहा है, आपका नेम होगा, आपका फेम होगा। भाई आपने बहुत सारी ऐसी दुकानें देखी होंगी जो न्यूली ओपन होती हैं, आपके सामने खुली होंगी, बट आज वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गई आपके सामने ही, है ना। आपको डिस्कस करते होंगे कि भाई उसने अपना भाई एक स्टोर ओपन कर दिया और आज देखो वो कितना कमा रहा है, कितना गेन कर रहा है। क्या है, आप उस बिजनेस को, भाई उस बिजनेस की फेम है तभी तो आप उस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर उस बिजनेस में लॉस हो रहा होता तो क्या आप डिस्कस करते? भाई बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं जो लॉस में चल रही हैं, जिनको पैसा नहीं निकल रहा है, तो क्या आप उनको डिस्कस करते हैं? नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्डअप अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट से बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो बिल्डअप होती है। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क। अगर हम बिजनेस रिस्क की बात करें तो मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा से इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन कर रहा हूं। भाई सपोज दैट आपने एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की, ठीक है ना। समझना, बाइक मैन्युफैक्चरिंग आपकी यूनिट स्टार्ट हो गई। अब ऐसा तो नहीं आपने यहां मैन्युफैक्चर किया, बाइक चला के ले गए दूसरी जगह पे पहुंचा दी कि भाई वहां सेल करो, नहीं। सारे के सारे कस्टमर ऐसा तो नहीं ऑल ओवर इंडिया के आपके पास आ जाएंगे कि भाई हम यहीं से बाइक ले जाएंगे अपनी, नहीं। आप हर जगह क्या करेंगे, अपनी यूनिट्स को एस्टेब्लिश करेंगे। आपकी यूनिट्स जब एस्टेब्लिश हो जाएंगे फिर क्या करेंगे, आप बल्क में अपने प्रोडक्ट भेज देंगे अपनी यूनिट पे, ठीक है ना। जैसे एजेंसीज होती हैं, हीरो की एजेंसी है, भाई आपका हीरो की बाइक कहां बन रही है, भाई आप जाएं गुड़गांव में बनती है, सबको पता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर। फिर गुड़गांव से पूरे आसपास के रीजन में जहां जहां भी एजेंसी है वहां पे सप्लाई कर दिया जाता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। बट जब सप्लाई किया जा रहा है तो क्या रास्ते में एक्सीडेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या एजेंसी में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती है। भाई बहुत सी जगह ऐसी भी एजेंसियां होंगी जहां पे अर्थक्वेक आती है, अर्थक्वेक आ गया फिर सारी की सारी बाइक्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, बिजनेस रिस्क है। इसके बाद हम बात करें टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क की, कि भाई किस किस टाइप से बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। तो नंबर 1 है स्पेक्युलेटिव रिस्क, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस रेशियो में हमारा प्रॉफिट है, समझिएगा बात को, आपको बिजनेस रिस्क भी उसी रेशियो में लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोई छोटा सा खोखा खोल दिया भाई, है ना, क्या कर रहे हैं आप, पान मसाला बेच रहे हैं, लग गई आग उसमें। भाई पान मसाला अगर आप बेच रहे हैं तो कितना पैसे मिलेंगे आपको? थोड़े, भाई एक दिन का 1000 500 1000 तो नहीं, आपका डिस्ट्रॉय हो गया पूरा का पूरा, तो कितने का माल गया? ज्यादा से ज्यादा 20,000 30,000, मतलब कम प्रॉफिट और रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम। सीधी सीधी बात है भाई, जितना ज्यादा रिस्क टेकिंग वर्क है उतना ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है ना। भाई आपने डायमंड का बिजनेस कर दिया, कितना पैसा लगेगा आप आइडिया लगाएं, ठीक है ना। और उस बिजनेस को भाई हमने स्टार्ट किया और उसके बाद आपके डायमंड की शोरूम में आग लग जाती है, कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट में आपको लॉस होने वाला है। और अगर आपका डायमंड का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो आप ग्रो भी बहुत ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क की बात करते हैं। भाई प्योर रिस्क क्या हुआ? प्योर रिस्क वो रिस्क हो गया जहां पर जैसे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है ना। अब अर्थक्वेक आया तो क्या आप उससे बच सकते हैं? नहीं बच सकते सर। अर्थक्वेक की वजह अगर कहीं पे फ्लड आती है, क्या आप वहां पर थोड़ा भी अपना मटेरियल बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते सर। तो ये कौन से रिस्क हुए? प्योर रिस्क। इसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेबल रिस्क। वो सारे के सारे रिस्क जिनका हम इंश्योरेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं? रिकवरी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, भाई आपके गोडाउन में आग लग गई, आपके गोडाउन में आग लग गई, सारा गुड्स जल के डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या करेंगे? लेकिन आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, आप बहुत चालाक हैं, है ना, आपने अपनी चालाकी दिखाई और इंश्योरेंस करवा लिया।
आग लग गई, ठीक है कोई बात नहीं, आपने फटाफट इंश्योरेंस के पेपर निकाले और आप इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए, फिर क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका पैसा रिटर्न करेगी भाई, जो भी सम इंश्योर्ड होगा वो अमाउंट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये कौन से रिस्क हो गए, इंश्योरेबल रिस्क, है ना, इसमें एक्सीडेंट भी कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ऐसे सारे रिस्क जिनका इंश्योरेंस ही नहीं होता। सर ऐसे भी ऐसे भी रिस्क होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। समझो कौन कौन से रिस्क होते हैं भाई, अगर आपके सामने भाई क्या हुआ, कोई भी फैशन आउट हो गई, है ना, पहले ध्यान है एक फटी जींस वाला फैशन चलता था, अब फैशन आउट, अब पहनता है कोई, बहुत कम पहनते हैं, अब हंसते हो अरे ये तो आउट ऑफ फैशन हो गई, होता ही नहीं होता। तो सेम चीज, फैशन आउट, आपका जो लॉस हुआ वो इंश्योरेंस में नहीं कवर हो सकता, है ना। हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपको बिजनेस को कोई लॉस होता है, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं हो सकता, ठीक है ना। हो सकता है भाई बहुत सी चीजों की डिमांड फिनिश हो जाती, खत्म हो जाती, पहले ध्यान है ना ब्लैक एंड व्हाइट वाली टीवी चलती जिसके हम कान ऐठा करते थे, ठीक है ना, आपने अपने छोटे बचपन में देखी होगी टीवी, ठीक है ना। आज वो टीवी कहीं है, या मोटी वाली पहले टीवियां होती थी और छोटी सी स्क्रीन होती थी, ठीक है, अब कोई वो टीवी ले रहा है नहीं, अब क्या लेने जाते हो आप, एलईडी लेते हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, डिमांड खत्म, अब आपको उसका कोई कंपनी इंश्योरेंस का पैसा देगी नहीं देगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के कॉज कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 यहां दिया हुआ है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज भाई हमने बात की थी फ्लड की, अर्थक्वेक की, ठीक है ना, या फिर नेचर से अगर किसी भी टाइप का लॉस होता है वो सारे के सारे कौन से हैं, कॉज नेचुरल कॉजेज। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज कौन से हो गए भाई, आग लग गई आपके बिजनेस में, एक्सीडेंट हो गया, है ना, या फिर इस टाइप की अदर कोई एक्टिविटी हो गई, तो ये क्या हुआ, ह्यूमन कॉजेज, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक कॉजेज। भाई इकोनॉमिक कॉजेज में फिर वही बात आ गई कि भाई डिमांड खत्म हुई, समझ रहे हैं ना बात, और उसके बाद डिफ्लेशन हुआ, ठीक है ना, और इस टाइप की जो भी एक्टिविटीज हैं जिससे लॉस होने की चांसेस हैं वो कौन से हो गए, इकोनॉमिक कॉजेज। लास्ट पॉइंट है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में हम बात करते हैं कहीं भी अगर पॉलिटिकली, भाई पॉलिटिकली भी आजकल लॉस होते हैं, आप भी समझते हैं इस बात को बहुत अच्छे से, भाई हर बिजनेस में पॉलिटिकल कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन जरूर मिल जाता है। तो पॉलिटिकली अगर आपको किसी भी तरह से लॉस होता है कहां आएगा, अदर कॉजेज में। अगर आपका फिजिकली कैसे भी लॉस होता है कहां आएगा, अदर कॉजेज में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।